अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ातिमा आपकी कंप्यूटर टीचर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रेड 5 कंप्यूटर, द इंटरनेट ब्राउजिंग। इंटरनेट आप सबको पता है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो ग्लोबली तौर पर पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिस पे लोग इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, जिसमें लोगों को बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं, टैक्स देखते हैं, इमेजेस, वीडियोस, ईच एंड एवरीथिंग वो इंटरनेट ब्राउजिंग्स को यूज़ कर अपनी इंटरनेट, अपनी मालूमात को हासिल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है URL। इट इज़ स्टैंड्स फॉर URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, विदाउट URL आप इंटरनेट पे कभी भी किसी भी वेब पेज और वेबसाइट को सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि URL ही उसका सबसे मेन प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के बिना हम किसी भी लिंक को क्रिएट नहीं कर सकते और किसी भी वेब पेज को या वेबसाइट को हम सर्च नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक URL लिंक लिखा हुआ है http://www.google.com/web। ठीक है, अब इसमें जो HTTP बताया हुआ है ये इसका URL का एक प्रोटोकॉल है। www.google.com इसकी एक डोमेन है और /web यानी इसका पाथ है, यानी कि जिस पाथ के साथ URL लिंक अटैच किया हुआ है, जिस डोमेन में ये बना हुआ है, डोमेन यानी जिस भी लिंक का ये टॉपिक है उसके साथ इसको अटैच किया हुआ है। और URL ही एक ऐसा पार्ट है इंटरनेट ब्राउजिंग में जो सबसे पहले क्रिएट हुआ था। वेब पेज, वेबसाइट ऐसे ही नहीं क्रिएट हो गए थे, लेकिन सबसे पहले इसके लिए हमें URL लिंक को क्रिएट करना पड़ा था। देन उसके बाद ये सारी वेबसाइट्स और वेब पेजेस जो हैं हमारे इंटरनेट ब्राउजिंग पर हमें शो होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू दे मीन। अब आपने देखा होगा डिफरेंट URL लिंक्स हमारे पास क्या कहते हैं मार्केट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मतलब अगर किसी ने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो वो कमर्शियल में देते हैं। अगर किसी ने एजुकेशन अपने मतलब इदारे या इंस्टीट्यूट को के लिंक को बनाना होता है तो वो उसके साथ एजुकेशन का वर्ड यूज़ करता है। और अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है या गवर्नमेंट सेक्टर पे जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या जितने भी आप कह लें इदारे हैं गवर्नमेंट के, तो वो गवर्नमेंट के URL लिंक को साथ में अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले एग्जांपल है .com। .com यानी जो कमर्शियल के साथ अटैच होते हैं URL लिंक। .education, .edu, .edu यानी वो एजुकेशन से URL लिंक से रिलेटेड होते हैं। और .gov यानी वो गवर्नमेंट के लिंक से URL लिंक से अटैच होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसका वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जिस पे आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, अपना मैसेज पूरी दुनिया में किसी भी वक्त किसी भी टाइम दूसरे लोगों को पहुंचा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसी वेब ब्राउज़र का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कम्युनिकेट पीपल, जिसके ज़रिए हम वेब ब्राउज़र के थ्रू लोगों से बात करते हैं। अब इसको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल अगर हमने शेयर इन्फॉर्मेशन करनी है या हमने कोई सर्च इन्फॉर्मेशन करनी है तो हम गूगल क्रोम के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट अगर हमने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो हम जीमेल के थ्रू यानी अपनी ईमेल के साथ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस अटैच करके लोगों को पहुंचा सकते हैं। अब वेब ब्राउज़र में 2 तरह के पार्ट्स हैं, जिसमें HTTP है और HTML है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी इंफॉर्मेशन को, डाटा को क्या कहते हैं रीड करता है और इसको इंटरनेट सर्वर के साथ कनेक्ट करता है। HTML जो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारे डाटा को, जितना भी हमारे पास डाटा या जो भी हम वेब ब्राउज़र पर सर्च करते हैं उसकी लैंग्वेज को, डाटा को फैच करके इंटरनेट के सर्वर के साथ कनेक्ट करके हमें इंटरनेट पर जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं हमें दिखाता है, जो भी चीज़ें हम सुन रहे हैं उसे सुनाता है, और जो भी हम इंटरनेट पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नंबर 3 पे हाइपरलिंक। पार्ट ऑफ अ वेब पेज दैट लिंक विद द URL। ठीक है, हाइपरलिंक एक वेब पेज का पार्ट होता है, डिफरेंट लिंक्स होते हैं इसमें, जो हमारा ऑटोमेटिकली मेन लिंक जो होता है URL के साथ अटैच होता है। अब URL एक बेसिकली एक पूरा एक लिंक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने गूगल क्रोम पर सर्च बार पे अगर मैंने www.google.com या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लिखा है तो उसमें इस तरह से होगा कि जब मैं उसको सर्च करूंगी वो डिफरेंट कलर के ब्लू कलर का टेक्स्ट, जिस पे ब्लू कलर का टेक्स्ट शो होता है, हमारे पास डिफरेंट लिंक्स आते हैं, उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। जब मैं अपने माउस की पोजीशन को या कर्सर को उस लिंक के ऊपर ड्रैग करूंगी तो वो एक हैंड सैम्बल शो करेगा, यानी एक पूरा हाथ का एक सैम्बल शो करेगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरे URL लिंक का हाइपरलिंक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ब्राउज़र्स नेविगेशन टूल्स।
अब ब्राउज़र नेविगेशन टूल की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी यूनिट में इंटरनेट ब्राउजिंग में। ब्राउज़र्स नेविगेशन टूल्स की इम्पोर्टेंस ये है कि हमें जिस भी वेब पेज को या वेबसाइट को हमें रन करना है, नेक्स्ट पेज ओपन करना है या अपने पेज को रिफ़्रेश करना है या अपने पेज को क्लोज़ करना है या हम अपनी वेबसाइट को या गूगल क्रोम को बंद करना चाहते हैं, तो ये नेविगेशन टूल्स नेविगेट करता है और हम इससे जल्दी से अपने नेक्स्ट पेज पर भी आ सकते हैं, प्रीवियस पेज पर भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हमारे पास बटन है फॉरवर्ड बटन। फॉरवर्ड बटन क्या करता है, इसका सैम्बल इस तरह से है, मतलब कि ये राइट साइड पर एरो की तरह बना हुआ है, ठीक है। फॉरवर्ड बटन में ये होता है कि जो हमारे पास फ्रंट पेज है, वेब पेज जो हमने ओपन किया हुआ है, हम उसको उससे नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो सकते हैं, इसलिए हम फॉरवर्ड बटन के क्लिक को करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बटन आता है बैक बटन। अगर हम अपने प्रीवियस बटन पे वापस जाना चाहते हैं, हम अपना पहले वाला वेब पेज ओपन करना चाहते हैं या वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, देन हम इसके बैक बटन को ओपन करेंगे, बैक बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास रिफ्रेश बटन। अगर आप अपने उस वेब पेज को या वेबसाइट जो आपने ओपन की हुई है, जिस पे आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उसकी कोई अपडेशन के लिए, न्यू अपडेट लिंक के लिए अगर हमें ज़रूरत है, तो हम इस रिफ्रेश बटन को क्लिक करते हैं ताकि हमारा न्यू अपडेशन पेज जो है उसी वेबसाइट का या उसी वेब पेज का वो ओपन हो जाए, देन हम रिफ्रेश बटन को क्लिक करते हैं। अगर आपने गूगल क्रोम या वेब पेज को बंद करना है, देन हम उसके साथ क्या करते हैं, क्लोज बटन जो हमारे बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे होता है स्क्रीन पे, कंप्यूटर डेस्कटॉप या लैपटॉप की स्क्रीन पे, देन हम क्लोज बटन को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट या वेब पेज जो होता है वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद इंटरनेट वेब ब्राउजिंग में नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा फिफ्थ टॉपिक है हिस्ट्री। जब आप किसी भी वेब पेज को या वेबसाइट को एक दफ़ा सर्च कर लेते हैं, वो आपकी हिस्ट्री ऑटोमेटिकली आपके गूगल क्रोम की हिस्ट्री में सेव हो जाती है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है वंस यू विजिट द वेब पेज सेव वेब पेज इज़ इन हिस्ट्री, ठीक है। यानी हिस्ट्री में वो वेब पेज या वेबसाइट जो होता है वो ऑटोमेटिकली सेव हो सकता है। अगर आपने अपनी हिस्ट्री को सर्च करना है, देन आप कीबोर्ड की थ्रू शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+H जब आप क्लिक करेंगे तन आपको एक हिस्ट्री का बॉक्स क्या कहते हैं गूगल क्रोम पर शो होगा, ठीक है, जिसमें आप अपने प्रीवियस जितने भी वेब पेजेस या वेबसाइट आपने सर्च किए होंगे, आप उनको डेफिनेटली और क्या कहते हैं बिना किसी URL लिंक को बार बार टाइप करने के बजाय आप ऑटोमेटिकली उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वेब पेज, वो वीडियो या वो पिक्चर जो है वो शो हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है सर्च इंजन। अब सर्च इंजन क्या होते हैं, सर्च इंजन कंटेंट को सर्च करते हैं हमारे वेब पर। वेब यानी इंटरनेट पर हमारे लिए मार्केट में बहुत 3 पॉपुलर जो हैं हमारे पास सर्च इंजन अवेलेबल हैं, जैसे गूगल, याहू और आस्क। याहू और आस्क जो थे वो आज से बहुत साल पहले जो थे वो क्या कहते हैं लोग यूज़ करते थे इंटरनेट को चलाने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। लेकिन आजकल जो ज़्यादा क्या कहते हैं फेमस हमारे पास सर्च इंजन है वो गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम के साथ साथ मोज़िला फायरफॉक्स भी है और ओपेरा मिनी भी है, ठीक है। इन वेब ब्राउज़र्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन इंटरनेट से हासिल करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट हमारा नंबर 7, जिसमें है डाउनलोड द वेब पेज। अब आपने वेब पेज को डाउनलोड कैसे करना है, आपने एक इन्फॉर्मेशन निकाली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर गूगल क्रोम पर सर्च करके। अब उसके बाद आप चाहते हैं कि आप उस पेज के लिंक को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो तब आप क्या करेंगे, अपने उसी पेज पर माउस से आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा जिसके ऊपर सेव एज, जिसके अंदर सेव एज ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद होगी। जब आप सेव एज के लिंक को ऑप्शन को क्लिक करेंगे, देन आपके पास एक पूरा एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप अपनी फ़ाइल को रीनेम का मतलब होता है कि जो फाइल आपके पास नेम आ रहा है आप उस फाइल को चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने तौर पर उस फाइल का नेम भी रख सकते हैं। अगर मेरे पास वेब पेज मैंने या वेबसाइट ओपन की है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, ठीक है। अब मैंने उस कंप्यूटर का व्हाट इज़ अ कंप्यूटर ऑलरेडी मेरे पास क्या कहते हैं बॉक्स में शो हो रहा है, लेकिन मैं उस नेम को रिमूव करके मैं वहाँ पे लिख सकती हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर माय फाइल के नाम से। मैं उसको रीनेम करूँगी और उसके बाद सेव की ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो मेरी डाउनलोड की हुई फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नंबर 8, प्रिंट वेब पेजेस। अब हमने प्रिंट कैसे लेना है किसी भी वेबसाइट का या किसी भी वेब पेज का। हम अपनी सर्च को कंटिन्यू करते हुए हम उस वेब पेज पर जाएंगे। वेब पेज पर जाकर हमने
राइट क्लिक करना है 3 वर्टिकल डॉट्स को। ये आपको 3 वर्टिकल डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पर होते हैं ये भी। जब आप माउस से इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके पास प्रिंट की ऑप्शन होगी। आप प्रिंट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपके पास प्रिंट का एक बॉक्स होगा, देन आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट जो है वेब पेज का वो निकल आएगा। लेकिन अगर आप प्रिंट उस तरह से नहीं करना चाहते, वर्टिकल डॉट्स को क्लिक नहीं करना चाहते, या प्रिंट के ऑप्शन को आप नहीं क्या कहते हैं इन टच करना चाहते, देन आप कीबोर्ड के थ्रू शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+P। अब Ctrl+P जो है जब आप कीबोर्ड के ज़रिए क्लिक करेंगे, देन आपके पास एक बॉक्स प्रिंट का ओपन हो जाएगा, जिसमें आप जितने मर्ज़ी नंबर के पेजेस ऐड कर सकते हैं, और क्या कहते हैं इसकी फ्रंट एंड बैक पेज की फ्रंट एंड बैक पे भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। देन आप Ctrl+P को जब क्लिक करेंगे, देन आपका वेब पेज का वो प्रिंट निकल आएगा आपके पास एक हार्ड फॉर्म की सूरत में। नेक्स्ट हमारे पास द इंटरनेट ब्राउजिंग यूनिट का टॉपिक नंबर 9 और 10 है। ये दोनों टॉपिक्स मैंने इसलिए अटैच किए हैं क्योंकि इन दोनों का काम सेम है। बुकमार्क और फेवरेट फोल्डर्स आपकी बुक में भी मेंशन है कि बोथ आर सेम। अगर बुकमार्क है तो हम उसको फेवरेट फोल्डर्स भी कहते हैं, अगर फेवरेट फोल्डर्स है तो वो बुकमार्क के थ्रू ही हमें क्या कहते हैं वेबसाइट या वेब पेजेस जो है वो शो करता है। बोथ आर सेम, सेम इसलिए है क्योंकि हमने एक वेब पेज को विज़िट किया, ठीक है। उस वेब पेज के विज़िट के बाद हमने उस वेब पेज को बुकमार्क करना है। अब बुकमार्क कैसे करना है कि हमारे पास बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पर स्टार शेप का सिंबल होगा, जो लिंक हमारे पास URL लिंक ओपन होगा, बिल्कुल उसके साथ ही हमारे पास स्टार शेप में एक सिंबल होता है, ठीक है, स्टार शेप में। जब हम इस स्टार शेप के सिंबल को क्लिक करते हैं, देन हमारा जो URL लिंक होता है, URL लिंक जो होता है वो सेव हो जाता है। सेव होने के बाद हमें बार बार उस वेब पेज और वेबसाइट को विज़िट नहीं करना पड़ता। हम अपने गूगल क्रोम की ऑप्शन में, सेटिंग के ऑप्शंस में जाकर, हम जब एक बॉक्स ओपन होता है, हम उस पर बुकमार्क के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है। हम उसको वहाँ पर वेब पेज या उस वेबसाइट के लिंक को जब ओपन करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली, विदाउट हम टाइप किए, हम ऑटोमेटिकली उस वेब पेज और वेबसाइट के लिंक को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड डायरेक्टली इसलिए है क्योंकि हम इसको जल्दी से, क्विकली हम इसको निकाल सकते हैं उस फाइल के ऑप्शन में से। नेक्स्ट है स्टार से शेप सिंबल होता है, ये आपको बता दिया मैंने कि स्टार शेप के सिंबल को आपने क्लिक करना है तो आपका बुकमार्क जो है वो सेव हो जाएगा। अब फेवरेट फोल्डर्स का काम ये है कि आप फेवरेट फोल्डर्स में अपने बुकमार्क को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और अगर आप रखना चाहते हैं ऐड करके उसको डन कर सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो देन आप रिमूव के ऑप्शन को क्लिक करके फिर उसे डन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फेवरेट फोल्डर के बुकमार्क बॉक्स के अंदर ये तीनों चीज़ें लाजमी ऐड होती हैं और आपको शो भी होंगी स्क्रीन पर कि सबसे पहले एडिंग की ऑप्शन आती है, उसके बाद रिमूव और डन की दोनों की ऑप्शन बिल्कुल एक साथ होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल एक साथ होती है। बुकमार्क और फेवरेट फोल्डर में ये ऑप्शंस इसलिए अवेलेबल हैं क्योंकि आपको बार बार अपने उस वेब पेज को या वेबसाइट को, लिंक को बार बार सर्च नहीं करना पड़ता। आप जस्ट अपनी उस ऑप्शन पे जाकर उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास वेब पेज या वेबसाइट जो भी आपने सर्च किया होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास स्क्रीन पर, विंडो की स्क्रीन पर या डेस्कटॉप की स्क्रीन पर शो हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, होप आपको इस चैप्टर की, इस यूनिट की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। घर में इसकी लर्निंग करें और प्रैक्टिस करें। ये वाला चैप्टर्स हमारा द इंटरनेट ब्राउजिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।